डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। खुदा ना खास्ता ट्रंप के द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाए जाने के ऐलान के बाद से सदन के अंदर इस पर हंगामे के आसार बढ़ गए हैं। भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाया गया ट्रंप सरकार की तरफ से 1 अगस्त से। मैं तो चौंक गया हूं सुन के। सर आपने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूं, उन्होंने बिल्कुल सीज़फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज़फायर कराया। डोनाल्ड ट्रंप को पागलपन के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने 1 अगस्त 2025 से भारतीय उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। शर्म का मुका, यानी जिन्हें भाई समझा जाता है, जिन्हें ब्रदर समझा जाता है, वही पुष्प पर खंजर लिए खड़े निकले हैं। ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 बिलियन इट्स अ ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना, वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्म कंट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नासा है, बहुत सारे एप्पल है। ये तो दुनिया में चीजें नहीं बेचते। तो क्योंकि मोदी जी ने दहाड़ना दोबारा से शुरू कर दिया। उन्होंने दिखा दिया बॉस मैं ही हूँ। पार्लियामेंट में खड़े होकर जैसे मोदी जी ने धज्जियां उड़ाई हैं राहुल गांधी की और ट्रंप की, वो भाई मजा आ गया देखकर। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाने की धमकी दे दी। तोबा खुदा मुझे माफ करे। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है वो भारत पर 25% की टैरिफ लगा दिए। तो दोस्तों, इसका कारण ये है कि भारत रूस से तेल और हथियार खरीदता है, इसलिए दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की टैरिफ लगा दिए। और दोस्तों, आप लोगों को ये भी बता दूं कि अमेरिका की ओर से टैरिफ का ऐलान ऐसे समय पर आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार को लेकर चर्चा चल रही थी और दोस्तों अमेरिका की टीम भी भारत पर व्यापार चर्चा करने के लिए आ रहे थे, लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगा दिया। इस वजह से दोस्तों दोनों देशों में व्यापार डील में रुकावट आ गई और दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा भी मंडरा रहा है। और दोस्तों इसका असर भी दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आप लोग पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है। और दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना मत, जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% की टैरिफ लगा दी है। तो इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या और पाकिस्तानी मीडिया क्या चर्चा कर रहा है, आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने जा रहे हैं प्लस पेनल्टीज अगर वो रशिया से तेल खरीदेंगे। दैट इज समथिंग वेरी वेरी बिग। ये आप समझ लें कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल खराब हो गए हैं। दिस इज ए न्यू हिस्ट्री विच इज बीइंग रिटन। ये एक नई तारीख है जो लिखी जा रही है भारत और अमेरिका के बीच में। इससे पहले ये कभी नहीं हुआ। अगर आप देखें, इंडिया इज आवर फ्रेंड। मैं आपको उनकी एक्स पे जो लिखी हुई है, उन्होंने अपने ट्रुथ सोशल पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। रिमेंबर व्हाइल इंडिया इज आवर फ्रेंड। पहले उन्होंने पंजाबी में कहते हैं पोचा लगाया इंडिया के ऊपर, पोचा। इंडिया इज आवर फ्रेंड मतलब प्यार से किया। फिर आगे क्या क्या, वी हैव ओवर द years done relatively little business with them because their tariffs are far too high। वो कहते हैं हमें कोई फायदा नहीं हो रहा इंडिया का क्योंकि उनके टैरिफ्स बहुत हाई हैं और among the highest in the world हैं, and they have the most strenuous and obnoxious non-monetary trade barriers of any country। आगे ये obnoxious आपको पता ही क्या होता है, और most strenuous and obnoxious non-monetary trade barrier लगा दिए हैं। और they have bought a vast majority of their military equipment from Russia। असल जहां उन पे गुस्सा आ रहा है उनको कि तुम लोग तेल लेते हो वहां से, असला खरीदते हो वहां से, और मेरे ऊपर तुमने टैरिफ लगाए हुए हैं। टैरिफ ऑन अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं और उनसे तुम लोग असला खरीदते हो। असल में उनको गुस्सा इस चीज का है कि तुमने मेरे साथ तो ले लिए टैरिफ, मुझे तो कहते हो कि टैरिफ लगाऊंगा, मेरी इक्विपमेंट प्रोडक्ट इंडिया नहीं पहुंच सकती।
वो दूसरे वो बॉलीवुड की जुबान में तो ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि तुम बड़े शाने बंदे हैं। शाने मैंने एक किसी मूवी में सुना था, ठीक है जी। सो वो कहते हैं अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वहां से खरीद, और वो कहते हैं रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी अलोंग विद चाइना एट ए टाइम व्हेन एवरीवन वांट्स रशिया टू स्टॉप द किलिंग इन यूक्रेन। तुम रशिया में जो जंग बंद नहीं हो रही उसका जिम्मेदार चाइना और इंडिया। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। इंडिया और अमेरिका की जो ट्रेड वॉर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इंडिया और अमेरिका का आपको अगर मैं बिजनेस की बात बताऊं तो आप सिर्फ वो बिजनेस देख लें जो इंडिया और अमेरिका बिजनेस कर रहे हैं, $191 बिलियन। दैट इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कोई छोटी चीज नहीं है। $191 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। इट्स अ ह्यूज नंबर फॉर इंडिया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक नंबर है, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और ये कैसे वो चलाना चाहेंगे, क्या वो करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडियन मार्केट के ऊपर इससे प्रेशर पड़ेगा। जिस तरह आपने बात की कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, जिस तरह मोदी ने कह दिया कि मैं सच्चा हूँ, उन्होंने बिल्कुल सीज फायर नहीं कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया इस बात से क्यों चिढ़ता है कि अमेरिका ने सीज फायर कराया। असल में वजह यह है कि ट्रंप ने मेरे ख्याल में 25 दफ़ा ये बात की है अपनी स्पीच में कि मैंने जंग रुकवा दी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर है और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ अपना आप एक जैसा नहीं समझता। ठीक है, आपको नहीं लगता कि ट्रंप अपना फेलियर भी छुपा रहा होगा, क्योंकि उसने रशिया यूक्रेन के नाम पर वोट किया और उनकी जंग नहीं रुकवा सका, तो दुनिया उसको लान तान करेगी, तो वो दुनिया को ये कहता फिर मैंने दो बड़ी न्यूक्लियर पावर के बीच तो जंग रुकवाई ना। कहीं ना कहीं ट्रंप अपना आप भी तो बचा रहा है। असल में ट्रंप जो है ना, ओबामा के साथ वो कंपटीशन में वो कहता कि मैं भी नोबेल प्राइज ले लूं। वो इस बात पे आता कि जिस दिन मैं हलफ लूंगा उस दिन रशिया यूक्रेन की वार भी रुक जाएगी, गजा इसराइल की वार भी रुक जाएगी। तभी तो लोगों ने वोट दिया। लेकिन वो कोई भी वार वो न रोक सका। देखो स्टार्ट में जिस तरह उन्होंने जेलेंस्की को, यूक्रेन के सदर को अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था। हाँ, सूट बूट क्यों नहीं पहन के आए हो और तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, और इस किस्म की बातें कर, एक किस्म के ना वो वाकई रशिया का जासूस लग रहा था जिस किस्म की वो बातें कर रहा था। लेकिन उसकी जो अभी रवैया है ना, उसके रशिया के खिलाफ भी धीरे धीरे सख्त हो रहा है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इंडिया के खिलाफ टैरिफ नहीं लगाए, उन्होंने चाइना के खिलाफ भी टैरिफ वार खोल रखा है। देखो जो अमेरिकन इकोनॉमी है ना, वो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, यानी वो चाइना की तरह मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं है। वो मुख्तलिफ किस्म कंट्रीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उनकी एक अच्छी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी नासा है, बहुत सारे एप्पल है, ये तो दुनिया में चीज़ें नहीं बेचते, ये तो असल में सर्विसेज बेचते हैं, सॉफ्टवेयर बेचते हैं। अमेज़न हो गया, ये मेरे ख्याल में $2-3 ट्रिलियन की वेल्थ है इन कंपनियों की। यानी अगर हम देखें ना, अमेरिकन इकोनॉमी वो सर्विसेज बेस है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन चाइनीज़ इकोनॉमी देखो मैन्युफैक्चरिंग है। अब ट्रंप क्या करना चाहता है कि अमेरिका में लोग जो भी खरीदे वो अपने मुल्क में बना हुआ खरीदे।